राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में 4 महिला कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इन पहलों को राजधानी में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इन योजनाओं में सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार शामिल हैं। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के तहत राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड ढांचे के अंतर्गत पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। ये स्मार्ट कार्ड एक स्पर्श मुक्त प्रणाली के माध्यम से मेट्रो और क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली आरपीएस सेवाओं पर सशुल्क यात्रा को भी सक्षम करेगा। त्योहारों के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीएल के माध्यम से 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे, जिसकी समतुल्य राशि परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। लगभग 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को एलपीजी सहायता योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत बालिका के नाम पर 56,000 रुपये की किश्तें जमा की जाएंगी, जिसकी परिपक्वता राशि शैक्षिकी मानदंडों के अधीन 21 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान है। मेरी पूंजी मेरा अधिकार पहल नागरिकों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिए लंबित बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। इन योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित बताया गया है। सर्बानंदा सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। नदी के इस खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नाम दिया गया है। पूर्वोत्तर में नदी परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ये पहल की गई है। इन परियोजनाओं में बोगीबील में एक सीमा शुल्क और आव्रजन परिसर शामिल है। धुबरी में एक दूसरा सीमा शुल्क और आव्रजन परिसर निर्मित किया गया है। डिब्रूगढ़ में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के विरासत कार्यालय भवन का भी जीर्णोद्धार किया गया है। सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी को क्षेत्र की पहचान और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बताया। बोगीबील परिसर को एक आधुनिक पर्यटन सह मालवाहक टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है। धुबरी परिसर को निर्यात आयात निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिब्रूगढ़ में जीर्णोद्धार किए गए विरासत भवन में स्थापत्य विशेषताओं को बरकरार रखा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत पूर्वोत्तर की 20 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनमें ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसिरी और कोपरिली नदियां शामिल हैं। नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने त्रिपुरा में पहला राज्य नवाचार मिशन शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति में नवाचार और उद्यमिता को एकीकृत करना है। राज्य नवाचार मिशन एम 2.0 के तहत संचालित होता है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तैयार किए गए राज्य सहायता मिशन ढांचे का हिस्सा है। ये ढांचा समावेशी और स्थानीय स्तर पर संचालित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायक है। इसका शुभारंभ कार्यक्रम अगरतला के हपानिया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया। राज्य नवाचार मिशन ढांचा त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत संचालित होगा। इससे राज्य में नवाचार आधारित शासन को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी। त्रिपुरा ने भारत की पहली जिला नवप्रवर्तक फेलोशिप में से एक की घोषणा की है। त्रिपुरा अगरतला में एक एआईसीटी बनाने की भी योजना बना रहा है।